आज का जो टॉपिक है, आज का जो भी विषय है वो हमारा रत्न के ऊपर है। आज जो भी जानकारी हम देंगे वो रत्न के ऊपर देंगे कि रत्न रत्न कौन सा पहना जाए। कुंडली हमारी, अगर आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हो, आप किसी ज्योतिष के पास में जाते हो या किसी पंडित के पास में जाते हो, आप कुंडली दिखाते हो, वो आपको रत्न सजेस्ट करेगा कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए। ज़्यादातर अधिकतर जो मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि रत्न के बारे में पुखराज के लिए बोला जाता है, या तो पुखराज पहन लीजिए या तो फिर मोती पहन लीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मोती पहन लीजिए। आपका लक अगर अच्छा नहीं है तो पुखराज पहन लीजिए। आप कुछ ज़्यादा परेशानी में चल रहे हो तो जैसे अ, मंगल के लिए सजेस्ट करते हैं, मंगल का रत्न धारण करा देते हैं। तो आपको रियल में जो है, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या सच में सच क्या है, क्या सच में रत्न जो है वो फायदा करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, बताना चाहता हूँ मैं कि अगर रत्न कोई भी, अगर हमारी कुंडली में प्लानेट है और वो प्लानेट अगर अच्छा है, जो ग्रह अगर अपने लिए अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा, कभी भी वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। और जो प्लानेट अपनी कुंडली में खराब है, जिसकी बैड एनर्जी जो है अपने को मिलती है या जिसकी वजह से हमको हमेशा तकलीफ आती है, तो उसका चाहे आप रत्न धारण करो चाहे आप ना करो, तो भी वो आपको जो है प्रॉब्लम देगा ही देगा, किसी भी हालत में। अब समझ लीजिए कोई जो है आपको मूंगा पहना देगा। आपका मंगल खराब है तो आप बोलेंगे मूंगा पहन लीजिए, बुध खराब है तो पन्ना पहन लीजिए, शनि खराब है तो नीलम पहन लीजिए, राहु केतु खराब है तो आप लहसुन पहना देगा या तो फिर वो। तो इसके लिए सच में आपको क्या करना है, समझ लीजिए जब किसी की कुंडली है, मान लीजिए हम मेष लग्न की कुंडली के विषय में बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है किसी भी जातक की। ये मेष लग्न है किसी का, अब समझ लीजिए कोई आपको बोले कि आप मूंगा पहन लीजिए। आपको मूंगा के लिए कोई अगर सजेस्ट करता है कोई भी ज्योतिष, और मान लीजिए मंगल आपका यहाँ 8वें भाव में बैठा है, समझ लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है, तो क्या आपको मूंगा पहनना चाहिए? क्योंकि 8वां जो भाव है कुंडली के अंदर, 8वां भाव ये दिखाता है कि 8वां भाव एक्सीडेंट का है, सीजरिंग का है, सर्जरी का है। अगर आप जो है, क्या आप मंगल का जो रत्न है वो आप पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, क्योंकि उसको पहनने से, अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो ग्रह अच्छा है, जो ग्रह अच्छा है तो उसका तो पहनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी अपने लिए अच्छे ही रिजल्ट देगा, अपने लिए अच्छा ही सोचेगा। कोई भी अगर जातक है, कोई भी आदमी है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो आदमी हमारे लिए पहले से ही अच्छा नहीं है, क्या हमको उसके साथ में दोस्ती करनी चाहिए कि उसको उसको वहां से निकाल देना चाहिए? तो जो ग्रह खराब है,
जो खराब है वो तो हमेशा खराब ही रहेगा। आप कुछ भी करो वो हमेशा आपके लिए खराब ही रिजल्ट देगा। अब रही बात ये है कि आप किसी भी ज्योतिष के पास में जाते हो या मतलब XYZ पंडित के पास में जाते हो, वो आपको रत्न जो जिनका जो बिजनेस है रत्न करने का, आप रत्न वाले की दुकान पर चले जाओ, वो आपको रत्न ही बोलेगा कि आप ये पहन लीजिए, आपके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, और आप वो पहन लेते हो। रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता, क्योंकि वो पहनने के बाद भी आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलने वाली है, नहीं पहनोगे तो भी आपकी ज़िंदगी वैसी ही चलने वाली है, उसमें कोई भी परिवर्तन आ नहीं सकता है। समझ रहे हो? क्यों? अगर उसका पहनने का भी एक कारण होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, और आप किसी ने आपको सजेस्ट किया कि भाई जाओ, आप ज़्यादा परेशान हो, किसी पंडित को या किसी ज्योतिष को जाके यहाँ दिखाओ, वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ उपाय बता दे, कुछ पूजा पाठ या कुछ रत्न वगैरह पहना दे। तो आप मान लीजिए गए और समझ लिए आपकी जो है ना, जैसे समझ लीजिए आपको मंगल की महा या अंतरदिशा से गुजर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मंगल आपका खराब है, तो आप मंगल के पीरियड में जाओ तो मंगल तो आपको परेशानी देगा। और उसी टाइम पे आप जो है किसी ज्योतिष के पास में चले गए। अब मंगल के बाद में जो अंतरदशा जो लगती है, अच्छी वाली जो अंतरदशा जो लगती है, मंगल के बाद जो नेक्स्ट जो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में से आप गुजर रहे हो, वो लगती है राहु की, या फिर आप जुपिटर की लगेगी। और किसी ने आपको बोल दिया कि जैसे मान लो राहु की भी निकल जाए और मान लो आप जुपिटर की अंतरदशा के आसपास में उससे आदमी से मिले या उस पंडित से मिले या उस ज्योतिष से मिले, तो वो आपको पुखराज पहना दे। और पुखराज समझ लिए लक बाई चांस आपके 9वें भाव में बैठा है, समझ ले यहाँ भाग्य में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है गुरु। और गुरु उसने आपको पुखराज पहना दिया, तो अगर वो नहीं भी पहनाएगा तो भी वो भाग्य आपका साथ में साथ देगा ही, पहना देगा तो भी आपको क्या लगेगा, अरे उस ज्योतिष ने मेरे को पुखराज दिया, उसके बाद में मेरा जो है ना टाइम बहुत अच्छा चलने लगा। समझ रहे हो? आपको क्या, आपके दिमाग में जो सोच जो बैठेगी वो इस बात की बैठेगी कि जिसके पास में मैं गया उसने मेरे को पुखराज पहनने के लिए बोला और मैंने पुखराज पहन लिया। क्योंकि आपको जो है मंगल की या मंगल से जो नेक्स्ट जो दशा आती है राहु की, वो जो है वो ये खराब ग्रह हैं, इनकी जो पीरियड रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे ही। और उसके बाद में आपको वो दिशा जो है ख़त्म होने पे आई है, 2-4 महीना उसमें बाकी है, जब थोड़ा ही टाइम उसमें बचा है, और उसी टाइम पे आपने पुखराज धारण किया, तो उसमें क्या बोलेगा ये पुखराज, तो आप वो टाइम पे नहीं भी धारण करोगे तो भी वो भाग्य का ही यहीं का रिजल्ट देगा, नहीं भी धारण करोगे तो भी वो यहीं का रिजल्ट देगा, और धारण कर लिया तो भी वो वहीं का रिजल्ट देगा। उसमें कोई, उसमें वो पहनाने वाले ने आपके लिए क्या अच्छा किया, वो तो नहीं भी करता तो भी आपके साथ में अच्छा ही होने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के पास में जा रहे हो तो पहले आप अपनी कुंडली की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देख लीजिए। क्या देखना है? एक तो महादशा देख लीजिए, महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, फिर अंतरदशा किसकी चल रही है, फिर प्रत्यंतर दिशा किसकी चल रही है। और वो टाइम पे समझ लीजिए उनका कुछ टाइम रहता है, जैसे मान लो मंगल की एक साल 1.5 साल का है, राहु की है तो 2-2.5 साल की, शनि की सबसे ज़्यादा जो रहती है शनि की रहती है। तो अगर वो पंडित रत्न पहनाने से आपका कुछ अच्छा कर सकता है, तो जो प्लानेट की खराब महादशा चल रही है,
आप उसमें उसको बोलिए कि मेरे को रत्न पहना दीजिए, आपको जितना महंगा पहनाना है आप पहना लीजिए, लेकिन अगर मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको जो है मेरे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। और जब जो प्लानेट खराब है, आपको देखो खराब हाउस कौन से हैं। छठवां जो घर है, ये छठवां घर ये खराब है, छठवां खराब है, आठवां खराब है और ये 12वां खराब है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है और उसका एक पीरियड रहता है कि इतने पीरियड तक वो टाइम पीरियड रहता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इतने दिन तक चलेगी, वो प्रॉब्लम में अगर जिस ग्रह की, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मंगल जो है वो खराब है, अब मंगल की समझ लो महादशा चल रही है, आप वही टाइम पे अगर मंगल का अगर मूंगा धारण करते हो तो उससे आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। तो उसको बोलो जिससे भी आप पहनना चाहते हो या जिसके जो भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको मेरे को दुगने पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मान लो वो चीज़ तुमको 5,000 में दी, तो आप बोलो कि भाई कितने दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा तो आप क्या इसका डबल दे सकते हो क्या पैसा? वो आपको सीधा मना कर देगा कि हम इसके कुछ नहीं बोल सकते, हम तो कुंडली देख के नहीं आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए जो प्लानेट पहले से अच्छा है तो आप उसके साथ अच्छे जो पीरियड चलेगा आपका, जो भी आपका जो प्लानेट अच्छा है तो अच्छे पीरियड चलेगा, तो आप किसी ज्योतिष के पास भी जाओगे नहीं या किसी आप पंडित के पास में जाओगे नहीं। समझ रहे हो? आप जाओगे किसमें, जब आपका खराब समय चलेगा तभी तो आप जाओगे ना किसी के साथ में। तो जब खराब समय में जाओगे तो उस समय पे जो है ना पहले आप जो है ना पहले खुद जो है ना किसी एक दो पंडित से या किसी, अगर मान लीजिए आपको जो अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप पहले उस चीज़ को देख लीजिए। उसमें कुंडली के अंदर जो है ना दिशा महादिशा अंतर्दिशा प्रत्यंतर दिशा देखी लिखी रहती है, तो आप उनको देखो कि वो 6, 8, 12 से कुछ ना कुछ संबंध बना रहे हैं क्या। अगर वो बना रहे हैं तो आप उसको धारण करो तो भी आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, नहीं भी धारण करो तो भी आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। और जो प्लानेट अच्छे हैं उनका जब टाइम और समय जब आएगा, जब ऑपरेट होगा, जब तुम्हारी दशा महादशा अंतर्दशा में जब वो ग्रह ऑपरेट करेगा अपने आप, तो वो जो समय है वो आदमी का ऑटोमेटिक बदल जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं करता। ये सिर्फ जो है ना आपको एक जो है सबका बिजनेस हो गया है, बिजनेस की वजह से जो है लोग बोलते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे रत्न पहनने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब रियल बात क्या है कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। मान लीजिए हमको रत्न नहीं पहनना है या कुछ नहीं पहनना है, तो उस चीज़ को हम जो है ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसको ठीक ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी प्लानेट है जो हमारा खराब है, तो वो आप देखो कि वो खराब जो है कौन से भाव से रिलेटेड संबंध बना रहा है, तो आप उसी भाव से रिलेटेड जो है ना कार्य करना शुरू कर दीजिए और उस ग्रह से रिलेटेड ही कार्य कीजिए। आप ऑब्वियसली कोई भी आदमी है, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कोई आदमी खराब है, आपको मालूम है कि ये जो आदमी है ये बहुत खराब है, अगर हम इसका काम नहीं करेंगे तो ये हमको नुकसान ही पहुंचाएगा, ये सोचते हो कि नहीं सोचते। जो अच्छा आदमी है तो उसके काम आप उसका काम करो चाहे ना करो, वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा नहीं। लेकिन जो आदमी खराब है या जो जातक खराब है, आप देखोगे अड़ोस पड़ोस में या किसी भी रिलेशनशिप में भी अगर कहीं पर भी आप जाओगे या किसी नेता वेता से भी अगर बात करोगे या किसी से भी, जो आदमी तुमको मालूम है कि भाई यार ये आदमी तो डेंजर है, अगर इसने बोला है तो वो काम हमको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने को फंसा देगा। तो ग्रहों का भी वही है कि अगर वो ग्रह से रिलेटेड अगर आप काम करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आप उससे रिलेटेड अगर काम नहीं कर रहे हो, कुछ दूसरी जगह पे आप एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो या दूसरी जगह पे कुछ कर रहे हो, तो वो प्लानेट कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से रिलेटेड संबंध बना ही देगा। समझ लीजिए कोई जैसे मान प्लानेट 12वें घर में बैठा है, 12वां घर जो है हॉस्पिटल का है, 12वें घर खर्चा का है, समझ रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप उस समय पे हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ
या हॉस्पिटल में आना जाना तुम्हारा लगा है, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या आप डोनेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या चैरिटी कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम 12 भाव से आप जुड़े हुए, तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको क्या करेगा, वो बीमार करेगा। बीमार करेगा तो आप क्या करोगे, आप हॉस्पिटल में जाओगे, भर्ती होगे। हॉस्पिटल में भर्ती होगे तो हॉस्पिटल में क्या करेगा, आपको खर्चा कराएगा। समझ रहे हो ना वो बात को। तो वो अगर कार्य आप पहले ही कर लेते हो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड आप हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दो, या हॉस्पिटल में आप चैरिटी करना शुरू कर दो, या कहीं पे भी आप चैरिटी शुरू कर दो, तो आपकी जो जो उस ग्रह की जो ख्वाहिश है, उस ग्रह की जो इच्छा है, वो जब पूरी हो जाएगी तो वो आपको क्यों तकलीफ देगा। समझ रहे हो। अब आप बोलोगे कि 12वें घर में आपको ये बोल दे कि यहाँ पे जैसे मान लो, जैसे जुपिटर में बोला यहाँ पे, अगर जुपिटर यहाँ पे और बोल दे वो आपको पुखराज पहना दो, ऑब्वियसली आप वो क्राइच पहन लो, वो तो जो लॉस दिखा रहा है तो वो तो लॉस दिखाएगा, आप पहनो चाहे ना मत पहनो। तो आप जो है अपनी कुंडली का जो है ना पूरा अध्ययन कर लीजिए कि जिस प्लानेट की दिशा अंतरिशा जो चल रही है, जब अभी समझ लिए हमारा खराब समय चल रहा है, हम किसी न किसी चीज़ से हम परेशान हैं, तो वो परेशानी का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है। फिर उसके बाद में कोई नेक्स्ट जो दिशा चलने वाली है वो भी अगर खराब है तो वो कितने दिन की है। तो हमको उस ग्रह से रिलेटेड अगर हम कार्य करते हैं तो हम वो टाइम पीरियड को बिना परेशानी के हम आराम से काट सकते हैं। यही मेरी आपसे विनती है, आप इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। और बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी की जो अगली जो मैं वीडियो भेजूँगा वो वैवाहिक जो संबंध रहते हैं, विवाह में जो प्लैनेट जो विवाह से रिलेटेड बनाएंगे, कि या संतान से रिलेटेड बनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।